गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसा कि हमारा कई दिनों के बाद जो आज क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बिजनेस के अंदर भी थोड़ा सा कुछ डिलीट हुआ है आपका सिलेबस में कुछ यानी कम हुआ है सिलेबस, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि डिलीशन या एडिशन की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि हमें जो है सक्सेस मिलनी चाहिए, हमें सक्सेस होना है, हमें सफल होना है। और सफल होने के लिए हमारे पास 3 मंत्र है, और वो 3 मंत्र क्या है? वो है खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। अगर ये तीनों पर हम खरे उतरते हैं तो हमें सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको डिलीटेड सिलेबस के बारे में थोड़ा बता देता हूं। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट में किसी भी तरह का कोई डिलीशन नहीं है। और उसके बाद जो है थर्ड जो यूनिट है उसके अंदर जो टॉपिक है वो डिलीट हुए हैं। वो है आपका एक तो डिमोनेटाइजेशन कंसेप्ट एंड फीचर, ये डिलीट हुआ है। यानी 2020-21 के जो एग्जाम है आपसे नहीं पूछा जाएगा। और एक इसके अंतर्गत इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस with special relevance to reference to liberalization, privatization or globalization in India, आपसे इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी आपके थर्ड यूनिट में ये 2 टॉपिक जो आपके कटे हैं। उसके बाद जो है आपका फोर्थ यूनिट आता है वो है प्लानिंग। प्लानिंग के अंतर्गत जो आपका है वो टॉपिक जो कटा है वो है आपका सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। ये आपके टाइप्स ऑफ प्लान जो है ये नहीं पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल, बजट एंड प्रोग्राम ये भी डिलीट कर दिए गए हैं आपके टॉपिक में से, तो आपको इनको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, नॉलेज के लिए अगर आप इनको पढ़ना चाहें बहुत अच्छी बात है, पढ़ें, कोई दिक्कत, लेकिन आपसे इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और इसी तरह से आपका जो 5th यूनिट है ऑर्गेनाइजिंग, उसके अंतर्गत जो आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है उसमें आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो दोनों है ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। उसके बाद आपका 6th जो आता है यूनिट, इसके अंदर आपने स्टाफिंग जो आपका यूनिट है उसमें से आपने नोट करना है स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये आपका टॉपिक डिलीट हुआ है, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में जो टॉपिक अभी करना है यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो आपको बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू रिमूव द बैरियर्स, ओवरकम द बैरियर्स, ये वाला टॉपिक आपको नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं कंट्रोलिंग पर। कंट्रोलिंग में आपने क्या करना है? कंट्रोलिंग में आपका जो टॉपिक डिलीट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यूनिट नंबर 9 में कोई डिलीशन नहीं है, यूनिट नंबर 10 में भी कोई डिलीशन नहीं है। यूनिट नंबर 11 में आ जाइए आप, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इसमें एक टॉपिक आपका डिलीट है वो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स, चॉइस ऑफ चैनल। ये टॉपिक आपका जो है इसमें 11 नंबर यूनिट में डिलीट हुआ है। और उसके बाद 12 नंबर यूनिट जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसमें जो है डिलीट पोर्शन आपका कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है ये आपका जो है इसमें से डिलीट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके डिलीट हुए, लेकिन इनको एक बार जो आपने फौरी तौर पर स्टडी जरूर करना है। डिटेल में नहीं जाए तो कम से कम एक बार रीडिंग जरूर ले लेंगे, ठीक है। तो वैसे इसमें बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नॉलेज तो हमें होना ही चाहिए। और आज हमने जो कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन सिंपली क्या होता है कि जब 2 और मोर देन 2 पर्सन्स आपस में अपने फैक्ट्स, आइडियाज या जो भी बातचीत करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, ये क्या है? कम्युनिकेशन है। लेकिन बिजनेस में कम्युनिकेशन क्या है? जिस तरह से सिंपली तो कम्युनिकेशन आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे जिस तरह से बात कर रहा हूं और आप इसको सही ढंग से समझ रहे हैं
तो आप और मेरे बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। हिंदी में इसको संप्रेषण भी कहा जाता है, संदेश वाहन भी कहा जाता है, यानी एक व्यक्ति अपना संदेश जो है दूसरे तक पहुंचाता है। और पहुंचाने के तरीके स्टूडेंट्स आप जानते हैं कोई भी हो सकते हैं, इन रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, ओरल बातचीत के द्वारा भी हो सकता है, और किसी मीडियम के द्वारा भी हो सकता है, टेलीफोनिकली भी हो सकता है, इसी तरह से रेडियो से भी मैसेज दिया जा सकता है, टेलीविजन से भी दिया जा सकता है, और आजकल तो नेट पे यानी व्हाट्सएप पे चैटिंग जो होती है वो भी क्या है, एक तरह से आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। तो हम कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि कम्युनिकेशन है क्या। देखिए कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिस शब्द जो है आपका लैटिन भाषा से आया है, ये लैटिन से बना है। इसका मतलब ये कॉमन शब्द से बना हुआ है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि एक दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई चीज साझा कर लेना जो है कॉमन कहलाता है ना। तो इसलिए कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन रेफर टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एटसेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। ये ध्यान रखना कि केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम आइडिया या जो अपने जो फैक्ट्स हैं उनको केवल भेज ही देते हैं, इतना ही काफी नहीं है। ये भी जरूरी है कि सामने वाला जिस चीज को हम समझाना चाहते हैं उस चीज को समझे भी, तभी जाकर के कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है। यानी कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स etc फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। ठीक है ना, यानी वो इसको समझ भी जाए, ये जरूरी है। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो है, ये देखिए एक बड़ी सुंदर डेफिनेशन है कीथ एंड डेविस की कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन पास करना और उसको समझाना भी, ये जो है कम्युनिकेशन कहलाता है। अब हम देखिए कम्युनिकेशन के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या क्या, जैसे शब्द एक सेंडर जो है शब्द यूज होता है, यानी द पर्सन कन्वेइंग द मैसेज। जो व्यक्ति मैसेज दे रहा है उसको सेंडर कहा जाता है, यानी प्रेषक हिंदी में कहते हैं, या इसको कम्युनिकेटर कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, सेंडर या कम्युनिकेटर के नाम से इसको जाना जाता है। और जो मैसेज को रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं, द पर्सन रिसीविंग द मैसेज, इसको रिसीवर या कम्युनिकेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं, रिसीवर और कम्युनिकेटर कहा जाता है। द इंफॉर्मेशन इज नोन, और जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन उसको कहा जाता है मैसेज, उसको क्या कहा जाता है, मैसेज कहा जाता है। इंफॉर्मेशन जो भी दी जा रही है उसको क्या कहा जाता है, मैसेज कहा जाता है। और द एक्ट कन्वेइंग द मैसेज इज कॉल्ड, यानी मैसेज को भेजने का जो एक्ट है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। देखिए उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन बोलते हैं, ठीक है। और रिएक्शन ऑफ रिसीवर, और जब मान लो कि ट्रांसमिशन हो जाने के बाद जब मैसेज कन्वे हो गया, उसके बाद रिएक्शन ऑफ रिसीवर टू द मैसेज इज कॉल्ड रिस्पांस। उसके बाद क्या आता है, सामने से रिस्पांस आता है। तो ये सब जो है एक तरह से इसके अंतर्गत आता है। आपने इसको देखा। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। बड़ी सिंपल सी बात है कि कम्युनिकेशन के फीचर में 2 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड। देखिए कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि 2 या 2 से अधिक लोग होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता कि अकेला आदमी बातें करते हुए जाता है, लोग क्या कहते हैं कि शायद पगला गया है, ठीक है ना। तो इसलिए 2 और मोर देन 2 पर्सन जो है कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ आइडिया, ये भी जरूरी है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर चुपचाप बैठे हैं, वो कोई मतलब नहीं है। जब तक उनके बीच में आइडियाज का एक्सचेंज, फैक्ट्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब तक कम्युनिकेशन नहीं है, नदारद है उनके बीच में। उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन दैट द रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट with which it is being given, है ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज करें अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक ट्रेन के अंदर एक सिंह साहब जो है एक तमिल भाषी से टकरा गए,
और जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जब आपस में मिलते हैं तो यही पूछा जाता है कि भाई मेरी आवाज़, मेरी जो लैंग्वेज है यानी मेरी भाषा है वो आपको समझ में आती है क्या? तो तमिल ने बड़ा मतलब थोड़ा सा अपना हौसला करके पूछा सिंह साहब से, कहने लगे कि क्योंकि तमिल में ही पूछना था, उनको भाषा ही वो आती थी। बोला तमिल तेरी माँ, यानी क्या तमिल आपको समझ में आती है? तो पंजाबी तो आगे पंजाबी होता है, उसने मूंछों पर हाथ डाल के कहा कहना कंजरदया पंजाबी तेरा प्यो। तो ये भी जरूरी है कि स्टूडेंट्स के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तभी, यानी दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो तभी जो है मैसेज कंप्लीट होता है। क्योंकि केवल फैक्ट्स और आइडिया को एक्सचेंज करना ही काफी नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करवाना भी जरूरी है। इसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आमने सामने ही कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट भी हो सकता है, आमने सामने भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मतलब आप टेलीफोनिकली या किसी तरह से लेटर से, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, आमने सामने होना आपका कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कंटिन्यूस प्रोसेस ये बड़ा जरूरी है कि कम्युनिकेशन केवल ये नहीं कि एक बार कम्युनिकेशन हो गया उसके बाद नो नीड, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। और उसके बाद है यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। कम्युनिकेशन में केवल ये नहीं है कि वर्ड्स में ही कम्युनिकेशन हो सकता है, बल्कि वर्ड्स के साथ साथ सिंबल का प्रयोग भी हो सकता है। जिस तरह से आप गर्दन हिला करके अपना जो है इस तरह से गेस्चरल, या थोड़ा सा अगर आप आई साइड से गुस्सा भी दिखा सकते हैं, है ना, किसी बात पे गेट अनॉयड हो गए तो गुस्सा केवल आंखों से ही पता लग जाता है, या आपके हाव भाव से भी जो है कम्युनिकेशन हो जाता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स हम कम्युनिकेशन जो आपका प्रोसेस है उसके अंतर्गत। देखिए प्रोसेस बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले कौन होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया गया था, सबसे पहले एक सेंडर होता है, और सेंडर क्या करता है कि सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स हिज आइडियाज टू अनदर पर्सन, यानी जो दूसरे व्यक्ति को अपने आइडिया भेजता है वो कौन होता है, सेंडर होता है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा क्या, मैसेज आता है। दूसरा क्या आता है, मैसेज, क्योंकि सेंड क्या किया जाता है, मैसेज को सेंड किया जाता है। द मैसेज फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, इट मींस द व्हाटएवर द सेंडर वांट टू से इन द मैसेज, है ना। इट इंक्लूड ओपिनियन भी हो सकती है, फीलिंग्स भी हो सकती है, व्यू भी हो सकते हैं, एटीट्यूड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, और कोई जो है सजेशन भी हो सकता है। इसके बाद आती है इनकोडिंग। तीसरी क्या आती है, इनकोडिंग। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। इसमें आप इनकोडिंग में अपना सिंबल चुनते हैं कि आप जो है किस तरह से मैसेज करेंगे, ठीक है ना। ये जो है आपके गैसेज में भी हो सकता है, वर्ड्स में भी हो सकता है, पिक्चर में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इनकोडिंग करेंगे, है ना। वो इनकोडिंग करते समय आप जो है रिसीवर को भी थोड़ा ध्यान में रखते हैं। इसी तरह से बात आती है मीडिया या ट्रांसमिशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ट्रांसमिशन द एक्ट कन्वेइंग द मैसेज इज कॉल्ड, क्या होता है वो आपका ट्रांसमिशन कहलाता है, यानी मीडिया कहलाता है। यानी किस मीडियम से, जो आप ईमेल से करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे या आप जो है टेलीफोनिकली कॉल करेंगे, ये आपका जो है मीडिया होता है। और उसके बाद एक बात का ध्यान रखें, जब आप मीडिया का चुनाव करते हैं तो आप हिंड्रेंस का भी ध्यान रखेंगे कि उसमें हिंड्रेंस कम से कम हो, खास करके नॉइज की बात अगर हम करें तो नॉइज ना हो, ठीक है ना। इसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर के बारे में भी हम बात कर चुके थे कि रिसीवर कौन होता है, कि रिसीवर कौन होता है, द पर्सन रिसीविंग द मैसेज इज नोन एज रिसीवर, ठीक है ना। और उसके बाद आता है डिकोडिंग की। द सेंडर कैन सेंड हिज आइडियाज ब्रीफली इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। जिस तरह से टेलीग्राम वगैरह आ जाता है, टेलीग्राम आया तो वो सिंबल्स में होता है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। तो फिर उसके बाद क्या करता है, जो रिसीवर होता है उसको डिकोड करता है, यानी उसको अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकालता है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है फीडबैक, ठीक है। फीडबैक इज सिग्नल पॉइंटिंग आउट टू व्हाट एक्सटेंट द रिसीवर हैज really received and understood the sender's message correctly, ठीक है ना। इसमें ये पता लगता है कि कितनी अच्छे तरीके से या कितना मैसेज को जो है वो समझा है कौन, जो है रिसीवर है। अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। इसके अंतर्गत आपके हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बड़ी सिंपल सी बात है कि चलिए हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में फिर कभी आगे बात करेंगे। अभी आपने केवल इतना ही कम्युनिकेशन के बारे में करना है और इसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है।
और बेटे जो काम डेली दिया जाता है उसको डेली ही करना है। आपको जो होमवर्क मिला था वो आपने पूरा कर लिया होगा। मैं आपको रीडिंग के लिए टोटल टॉपिक दिया था कम्युनिकेशन का, आपने किया होगा, ठीक है ना। और समय पर काम करते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सफलता का मूल मंत्र यही है कि पहले तो खुद से वादा करो और थोड़ी मेहनत ज़्यादा करो और मजबूत इरादा करो, तो सफलता तो मिल ही जाती है। ठीक है, ऑल द